नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। नई दिल्ली में रोजगार मेला, मोदी ने 51,000 तकर्रुरनामे तकसीम किए। कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह। बिहार को नंबर 1 रियासत बनाना मेरा मिशन, वादे अल्फाज नहीं अज़्म हैं। इंतखाबी मुहिम के आगाज पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मैं कच्ची बात नहीं करता। हम हमेशा मोदी के साथ रहेंगे। बिहार में इंतखाबी जलसे के दौरान नीतीश कुमार की यकीन दहानी। भोपाल में आलमी तबलीग इज्तिमा की तैयारियां जोरों पर। 12 लाख शुरका की आमद मुतवक्को, 30,000 रजाकार तैनात। जो आज इख्तिदार में हैं वो कल नहीं रहेंगे। हलाल अशिया पर पाबंदी के रिमार्क पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, नफरत की बुनियाद पर देश नहीं चलते। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर कन्नूल में खौफनाक हादसा, बस में आग लगने से 20 अफराद हलाक, कई झुलस के जख्मी। सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने किया दुख का इजहार। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज जुमे को नई दिल्ली में रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को तकर्रुरी नामा जारी किया और कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना उनकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नौ तय्युनात मुलाजिमीन से खिताब करते हुए कहा, ये तकर्रुरियाँ सिर्फ सरकारी मुलाजिमतें नहीं हैं बल्कि मुल्क की तामीर में फ़ाल तौर पर हिस्सा डालने का एक मौका है। इन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि नए मुलाजिमीन लगन और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और मुस्तक़बिल के हिंदुस्तान के लिए एक बेहतर निज़ाम की तामीर में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इन्होंने नए तय्युनात होने वाले मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो नागरिक देव भोवा के मंत्र को ना भूलें, नीज़ खिदमत और लगन के जज्बे से काम करें। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उधर बिहार में इंतखाबी गुमागमी तेज हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज बिहार में वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार के साथ एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने बिहार के अवाम से खुशहाली का वादा किया और मोदी की तारीफ करते हुए साथ भी यकीन दहानी कराई कि वो हमेशा मोदी के साथ रहेंगे। आज आप जानते हैं कि भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी इसी समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। आज उनके गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हम यहां आए हैं और खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने गांव जाकर सभी चीजों को देखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2025 को एनडीए जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग, और राज्य में कानून का राज है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बिहार के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बेगूसराय में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर इंतखाबी स्टेज पर कुछ वक्त बदमज़गी पैदा होगी जब एक खातून रहनुमा मोदी की मौजूदगी में तवील तकरीर करने लगी और फिर उनकी लंबी तकरीर से झिंझलाहट कर गिरिराज सिंह को तकरीर रोकने के लिए मुदाखलत करनी पड़ी। छठ पर्व जो हम बिहार वासियों की एक पहचान है, इस पर्व के प्रति जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय भी हम बिहार वासियों के लिए उनके दिल में एक स्नेह था। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय हम पर्वतियों के लिए छठ घाट उन्होंने बनवाया और एक सम्मान भाव देते हुए बिहार की जो हमारी महिला थी, मातृशक्ति थी, उस समय भी आपने उन्हें सम्मान देकर छठ घाट बना करके हम बिहारियों को। और अब मैं अपने माननीय गिरिराज जी जो यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम उन अभिभावक को कहना चाहते हैं कि आप आए और हमारे काफी देर हो गई है, सॉरी, हमारे अब गिरिराज जी जो हमारे अभिभावक हैं वो नहीं बोल करके आपके बीच वो हमेशा रहते हैं। हम सभी चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही अपनी मुखवाणी से हम लोगों को नारा लगाइए, नारा। प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहार में महागठबंधन की जानिब से वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने आज जुमे को इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। पटना से निकलने से कबल इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिहार को नंबर 1 रियासत बनाना उनका सबसे अहम हदफ है। तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में एतमाद के साथ कहा कि वो वही वादे करते हैं जो पूरे कर सकते हैं। उनके मुताबिक मैं झूठे वादे नहीं करता और ना ही कच्ची बात करता हूँ। मैं ज़बान का पक्का हूँ, जो कहता हूँ करता हूँ और जो करता हूँ वही कहता हूँ। चुनाव है, जाहिर सी बात है तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहाँ जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो उनको पक्का किया जाएगा, और आउटसोर्स और संविदा कर्मी। यूपी में हलाल अशिया पर पाबंदी के योगी आदित्यनाथ के ऐलान पर रद्दमल जाहिर करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मुल्क में किसी एक तबके को किनारा करके मुल्क की तरक्की का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। उनका कहना था कि आज इख्तिदार में बैठकर जो तकब्बुर की बातें कर रहे हैं कल वो नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि नफरत और मजहबी मुनाफिरत सियासत इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये आपको यूपी के वालों के सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं इसका फैसला वो करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और जब तक डाइवर्सिटी को हम कायम करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तो भारत भी मजबूत रहेगा। इट इज नॉट अ यूनिटी सिस्टम। और अनेकता में एकता है।
और जब तक हम अनेकता को मजबूत करते रहेंगे, वतन भी मजबूत रहेगा। और ये वक्त की बात है, थोड़ी देर के लिए बात है। तब्दीलियां होती रहती हैं, कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती है। इनका भी वक्त आएगा जाने का, मगर कभी हौसला हारना नहीं चाहिए, सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए। जब तक हम सब्र और बर्दाश्त करते रहेंगे, सब ठीक होगा। ऊपर वाला सबके लिए है, वो किसी भी मजहब से हो। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है अल्लाह ने मेहरबानी की है कि एक ऐसा वतन है जिसमें सब मजहब हैं। अब बताइए मुझे, तमिलनाडु को देखिए और कश्मीर को देखिए, न मौसम एक जैसा है, न कल्चर एक जैसा है, न जबान है, न वो हमारी कश्मीरी समझ सकते हैं, न हम उनका तमिल समझ सकते हैं। मगर फिर हमें इकट्ठे कैसे रहते हैं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, हम दोनों तरक्की करेंगे। यही तो भारत का है, यही तो गांधी का भारत है। यहां सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वोट हर एक के पास एक है, किसी के पास दो वोट नहीं है। फिर घबराते क्यों? वक्त की बात है, और भी तब्दीलियां आएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल होने वाला 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा 14 से 17 नवंबर मुनक़िद किया जा रहा है। ये इज्तिमा दीनी, रूहानी और आलमी लिहाज से गैरमामूली अहमियत रखता है, जिसमें इस मरतबा तकरीबन 12 लाख शुरका की आमद मुतवक्को है। इज्तिमा कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तैयारियों में 20% इजाफा किया गया है, ताकि बढ़ती हुई तादाद को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। इज्तिमा कमेटी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर उमर हफीज़ ने बताया, इस बार मरकज़ी पंडाल का रकबा 100 एकड़ से बढ़ाकर 120 एकड़ कर दिया गया है, जबकि पार्किंग एरिया को 300 एकड़ से ज़्यादा तक वसअत दे दी गई है। पार्किंग के बेहतर नज़्म व ज़ब्त के लिए 70 जोन बनाए जा रहे हैं, ताकि गाड़ियों की आमद-रफ्त में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इज्तिमा के दौरान तमाम इंतजाम तकरीबन 30,000 तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार अफराद के सुपुर्द किए गए हैं। उनमें से 25,000 रज़ाकार इज्तिमाई कमेटी के हैं, जबकि 5,000 अफराद शहरी इंतज़ामिया और पुलिस से वाबस्ता हैं। ये टीमें सफाई, हिफाजत, ट्रैफिक, पार्किंग और पंडाल के इंतजाम की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक प्राइवेट मुसाफिर बस में आग लगने से 20 मुसाफिर हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि बस में 38 मुसाफिर सवार थे। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। उनका कहना था कि बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे बस का फ्यूल टैंक खराब हो गया और इसमें आग लग गई। इन्होंने बताया कि इस हादसे में 20 मुसाफिर जिंदा जल गए और 11 लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। ज़्यादातर लाशें इतनी बुरी तरह जल चुकी थीं कि उनकी शिनाख्त मुश्किल थी। ताहम 19 मुसाफिर महफूज रहे। इन्होंने बताया कि हादसा सुबह 3:30 और 4 बजे के दरमियान पेश आया। तमाम लाशें बस से निकाल ली गई हैं और अहलकार मुतवफ़ी के शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ज़ख्मियों को कर्नूल के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मरने वालों में मोटरसाइकिल सवार भी शामिल है। जिला कलेक्टर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत सीनियर हुकाम जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गए हैं। सर जमहूरिया मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। एक मैम थी एसपी लाइक एएसपी या कुछ, तो वो पास में थी। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेन नंबर्स पे कॉल करके सबको बुलाया। तो फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, फिर कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग बैंगलोर गए, कुछ लोग ऐसे प्राइवेट ट्रैवल्स में हैदराबाद निकल गए। फिर एम्बुलेंस आई, तो अराउंड 10-11 पीपल हॉस्पिटल गए। हम 4-5 लोग यहाँ पे हैं, पुलिस को स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो हम लोग भी निकलेंगे थोड़ी देर में। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है। नई दिल्ली में रोजगार मेला, मोदी ने 51,000 तकर्रुरनामे तकसीम किए। कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह। बिहार को नंबर 1 रियासत बनाना मेरा मिशन, वादे अल्फाज नहीं अज़्म हैं। इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मैं कच्ची बात नहीं करता। हम हमेशा मोदी के साथ रहेंगे। बिहार में इंतखाबी जलसे के दौरान नीतीश कुमार की यकीन दहानी। भोपाल में आलमी तबलीग इज्तिमा की तैयारियां जोरों पर। 12 लाख शुरका की आमद मुतवक्को, 30,000 रज़ाकार तैनात।
जो आज इख्तिदार में हैं वो कल नहीं रहेंगे। हलाल अशिया पर पाबंदी के रिमार्क पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, कहा नफरत की बुनियाद पर देश नहीं चलते। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर कर्नूल में खौफनाक हादसा, बस में आग लगने से 20 अफराद हलाक, कई जुलस के जख्मी। सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने किया दुख का इजहार। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।